गीता कही जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का क्या अर्थ है? गीता का अर्थ है, श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ है प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। वह गीत जो प्रभु के मुंह से गाया गया उसे गीता कहते हैं। उस स्वरूप का दर्शन करिए और शरणागत होइए उनके, खूब दंडवत करिए, खूब प्रार्थना, खूब पूजा, खूब आराधना। वो स्वरूप है उनका पूजा के योग्य, आराधना के योग्य। पूजा का अर्थ होता है हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं प्रभु, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तो हमेशा उस रूप की पूजा करो जो आपको स्वीकार हो। उस वंशी वाले की पूजा करो, दिन रात करो। कब तक करो? जिसने गीता का उपदेश दिया है, खूब करो। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने जो आकर के चीज़ों को वासनाओं से भर दिया है, अपनी वासना को छिपाने के लिए उसको ऐसा ऐसा रूप दिया है, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे रूप प्रस्तुत कर दिए जो कभी थे ही नहीं। जैसे माँ का स्वरूप है पालने वाला, स्वरूप में है, अपने रूप में है, अपने रूप में है, स्वीकार। जैसे हमें बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो माँ महाकाली की पूजा नहीं करते, वहाँ दुर्गा जी की पूजा वहाँ नहीं करते, वहाँ श्री 10 महाविद्या की पूजा नहीं करते, वहाँ माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और जो अखाड़े में पहलवान होता है वो वहाँ कृष्ण की फोटो लगा के, राम की फोटो लगा के पूजा नहीं करता, हनुमान जी की फोटो लगा के पूजा करता है। भगवान राम की पूजा इसलिए करते हैं सीता की परिवार के साथ, राम परिवार के साथ, कि ऐसा ही मेरा सुंदर परिवार हो जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो। क्योंकि यहाँ बैठे सभी लोग ऐसे ही अपने परिवार को चाहते हैं जैसे राम दरबार है। ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान राम के साथ, माँ सीता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ, हनुमान जी नीचे बैठे सेवक की तरह, ऐसे कितने लोग जिनको ये रूप प्रिय है? हाथ उठाएं, देखो सबको प्रिय है। क्योंकि ऐसे ही सब लोग बनना चाहते हैं जैसे वो श्री राम दरबार है। पूजा गुणों की होती है, पूजा रूप की नहीं है। गुणों के आधार पर जो रूप है उसकी पूजा है। हम गुणों के आधार पर कोई चित्र बना देते हैं किसी का, ऐसे गुण इसके अंदर तो ऐसा चित्र, दैत्य है तो सींग एंगे निकाल देते हैं, उसकी दांत बड़े बड़े लंबे लंबे कर देते हैं, दैत्य दिखाते हैं। देवता दिखाते चमकता हुआ एकदम फर्स्ट क्लास चिकना। तमाम श्रापित देवी देवता हैं, हम उनके लोग पूजा नहीं करते। जो करते हैं वो बलि देते हैं, फिर वो नरक में जाते हैं। क्योंकि श्रापित देवी देवता जो है बलि लेते हैं, दैत्य बलि लेते हैं, जो उनके साथ दैत्य जुड़े हैं। माँ कभी भी बलि स्वीकार नहीं करती, वो सबकी माँ है, वो सबकी माँ है। जो श्रापित देवी देवता आपको तंग करते हैं, उन्हें माँ बलि देने में 1 सेकंड नहीं लगाती आपको बचाने के लिए। क्योंकि वो श्रापित देवी देवता भी बड़े बलशाली हैं, शक्ति तो है ही, उत्पन्न तो माँ से ही है, लेकिन श्रापित है तो बहिष्कृत हैं, बाहर हैं देवी देवताओं के कुल से। तो हमेशा अपने देवी देवताओं की पूजा करें, ईश्वर की आराधना करें, श्री कृष्ण के उस स्वरूप की उपासना पूजा करें जो विराट स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, जो उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया, अर्जुन को दिखाया, तब अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, अज्ञानता नष्ट हुई। उस स्वरूप का दर्शन करें। वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है योगी सम्राट। अगर आपको उपासना पद्धति में जाना है तो बिल्कुल उस पर जाएं, लेकिन मुक्ति के लिए शिव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं।